हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन लेके आया हूं और इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। साथ के साथ देखोगे जेई के लेटेस्ट क्वेश्चन में, चाहे 2023 हो, 2022 हो, 2021 हो, रिमाइंडर पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आया। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार भी किसी ना किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से करते हैं। पहले देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा देख लेते हैं, उससे एक आइडिया लगेगा हम किस टाइप से अप्रोच करते हैं। देखो अगर मैं a प्लस बी की पावर n का अगर एक्सपेंशन लिखूं तो क्या होता है, एन सी जीरो ए की पावर n, एन सी वन ए की पावर n माइनस वन, बी की पावर 1, फिर ऐसी लास्ट में जाके क्या होता है एन सी एन बी की पावर n। और इससे पहले क्या होता है, इससे पहले होगा एन सी एन माइनस वन, और यहां पे a की पावर क्या होगा 1 और b की पावर होगा n माइनस वन। यही तो होगा। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, इसमें भी a है, इसमें भी a है, बस लास्ट नंबर में a नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरा जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं a का मल्टीपल होता है, और जो भी एक्स्ट्रा है जो लास्ट में है, देखो n सी n की वैल्यू 1 होती है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में बचता है b की पावर n। अब ये कहीं ना कहीं ए बी में लिखा है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में समझना चाहूं, कहीं 5 प्लस 1 की पावर अगर n है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पहले नंबर लिखा है ये कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे ये a था तो a का मल्टीपल हो गया, और प्लस में क्या होगा, जो ये कांस्टेंट नंबर है यानी 1 की पावर n। ये फॉर्मेट आपको सीखना है। मतलब क्या, जो पहले लिखा है वो लिख दो उतने का मल्टीपल, और प्लस में जो भी है 1 की पावर n। यहां अगर -1 है, मान लो ऐसा भी हो सकता है, तो आपको 5 का मल्टीपल और यहां पे प्लस लगा के -1 की पावर n लिखना है। ठीक है, जो भी नंबर है, 2 है तो 2 लिखना है, यहां 3 है तो 3 लिखना है, जैसा भी है। मतलब a और ये b, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या आप इस बात को समझ गए? बस अब आपको ये समझना है कि रिमाइंडर क्वेश्चन हम करते कैसे हैं। आपको करना ये होता है, जैसे इसमें बोला गया फाइंड द रिमाइंडर 3 की पावर 2022, इसको डिवाइड करना है 5 से। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो नंबर है यहां पे, पावर छोड़ दो, नंबर जो है वो 5 के आसपास हो जाए, मतलब 5 के मल्टीपल के आसपास। जैसे 5 के मल्टीपल के आसपास का मतलब ये है, अगर 4 है जैसे, तो 4 को हम 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। 19 है तो 20 माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल नंबर ढूंढना है, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 3 खुद में 5 माइनस 2 भी हो सकता है, लेकिन पहली ऐसा नहीं कि इसको नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि यहां पे -1 हो या +1 हो। मतलब आपको ऐसे दो नंबर में कोशिश करना है इस नंबर को ब्रेक करने का कि वो +1 हो और -1 हो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसे चांसेस आप देखोगे कि मजबूरी होगी कि आप नहीं कर सकते होगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी रखनी है कि आप ऐसा मल्टीपल लें जिसमें +1 या -1 मिले, उससे कैलकुलेशन आपकी बहुत कम रहती है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे कैसे किया जाए भैया, 3 तो 5 - 2 से आएगा, 5 का मल्टीपल अगर बनाना है, लेकिन 3 का स्क्वायर कर ले तो 9 हो जाएगा, और 9 को हम क्या 10 - 1 लिख सकते हैं, और 10 कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल है। मतलब हमें तो ऐसे नंबर में ब्रेक करना ना जो 5 का मल्टीपल हो, तो 9 से काम बन सकता है। तो हम क्या करें, इसको क्या, हम इसको 3 का स्क्वायर और पावर 1011 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया इधर। अब ये 9 बन गया, तो 9 हमारा हो गया 10 - 1 की पावर 1011। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी क्या, कि अगर ये इस फॉर्मेट में आ गया है तो जो पहला नंबर है वो हो जाएगा 10 का मल्टीपल, प्लस लगा के लिख देंगे -1 की पावर 10,000, मतलब 1011। ये तो 10 का मल्टीपल है और ये -1 हो गया। अब आपको अगर इसको 5 से डिवाइड करना है तो ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा बचता है वही रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हमारा हो गया -1। अब आप कहोगे सर रिमाइंडर तो माइनस में होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है, अगर माइनस में रिमाइंडर आ रहा है, अगर ये +1 होता तो आंसर +1 होता, तो आपको क्या करना है, जो नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हो वहां +5 कर देना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये आंसर आ गया डी पार्ट। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, तो मैं अभी आपको एक बार समझा देता हूं। इसमें नेक्स्ट टाइम आप याद रखना कि अगर नेगेटिव आ जाए तो नीचे वाला जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसको ऐड करना है। देखो ऐसा समझ लो कि 10m लिखा था ना, इसमें मैं -5 कर दे रहा हूं, +5 कर दे रहा हूं,
और माइनस का 1 पहले से है, और मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो ये पूरा नंबर तो 5 से डिविजिबल है। अब ये 5 - 1 हो गया पॉजिटिव, तो इस वजह से आप ऐसे कर लेते हो रिमाइंडर को निकालने के लिए। क्लियर है? एक और तरीके समझा दूं, चलो एक और तरीका देख लो। मान लो किसी नंबर को हमने डिवाइड करा 3 से, चलो 7 को डिवाइड करा, तो 3 2 जा 6 होता है, रिमाइंडर 1 आया, लेकिन मैंने 3 3 जा 9 ले लिया, तब तो रिमाइंडर -2 आ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर पॉजिटिव लाना है तो +3 कर दो, तो देखो 1 आ गया। तो क्या पहले भी 1 आया था रिमाइंडर? अब आपको समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है, तो आप इस तरीके से याद रखना, ठीक है। तो रिमाइंडर इसका क्या आ गया 4 आ गया। और देखते हैं, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, अगर कभी भी 2 नंबर हैं और प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप सेपरेट ले, मतलब इसको भी देखो 7 का, इसको भी देखो 7 से डिविजिबल, ठीक है, और लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है 2021 और पावर है 2022 प्लस इसमें 2022 बड़ा खतरनाक सा है, और 2021 और 7 से डिवाइड करा गया। तो पहले तो ये देखते हैं, ये जो नंबर दे रखा है ये 7 से डिविजिबल है क्या, चेक करते हैं। 7 से डिवाइड करा 2021 को, तो 7 2 जा 14 6 आएगा, और 7 8 जा 56 से 6 रिमाइंडर आया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब सॉरी 61 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर आप कितने से डिवाइड करोगे, फिर 8 से जाएगा ना, 56 आएगा, और 11 6 गया 5, इस बार रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो इसका मतलब है इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 288 इंटू 7 प्लस का रिमाइंडर 5, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 2 एक्स्ट्रा दे देता, अगर मैं इसको 2 एक्स्ट्रा दे देता तो क्या वो 7 से डिविजिबल हो जाता? मतलब कहने का मतलब मेरा यह है, अगर मैं 23 कर दूं यहां तो 63 हो जाता, और ये फिर 7 9 या 63 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी मुझे ये पता लग गया अच्छा कि 2023 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा, ये बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू है, तो क्या मैं इसको मैंने कहा था ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसी में प्लस माइनस करना है कुछ, तो ये बन रहा ना, देखो ना, बस 2 नंबर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम 2023 -2 लिख लेंगे, पावर 2022, और ये तो अच्छी बात है, ये एक ही नंबर का डिफरेंस हो। मैं तो बोल ही रहा था कि कोशिश करनी है कि एक माइनस या एक प्लस हो, तो ये तो बेस्ट हो गया हमारे लिए, ये तो हमारा बेस्ट हो गया। हाँ, इधर जरूर हमें -2 मिला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या सिखाया था आपको कि जो पहले लिखा है उसमें मल्टीपल लगा दो, मतलब ये m लिख दिया, मतलब इसका मल्टीपल है, ठीक है। और यहां प्लस लगा के -2 की पावर 2022 लिख दो, प्लस सेम चीज यहां 2023 मल्टीपल, मतलब ये इसका मल्टीपल जरूर होगा, ठीक है। अब चाहो तो इधर m लिखा है तो यहां पे कुछ और लिख लो, मर्जी ये तुम्हारी, लिख लो, चलो अलग कर देते थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे मैं m की जगह n लिख देता हूं, ठीक है, मतलब इसका मल्टीपल है लेकिन हम कुछ n ले लेते हैं, और यहां -1 की पावर 2021, ठीक है। अच्छा, 2023 को हमने देखा वो 7 से डिविजिबल है, और हमें तो 7 से डिविजिबिलिटी दिखानी है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको 7 का मल्टीपल तो लिख ही सकता हूं ना, इस पूरे को दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस ही होता है, तो ये 2 की पावर 22 हो गया। ऐसे ये भी 7 का मल्टीपल है कहीं ना कहीं, इसको 7n लिख दिया मैंने। वैसे भी देखो पेपर में तो स्कूल टेस्ट तो है नहीं कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है m लिखा कि n लिखा, बस हम समझने के लिए कह रहे हैं कि हाँ ये 7 का मल्टीपल होगा, ये भी 7 का मल्टीपल होगा। अब ये -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो यहां -1 आया, अपॉन में नहीं लिख रहा हूं, मुझे पता है कि 7 से डिविजिबिलिटी दिखानी है। अब देखो ये और ये तो 7 से डिविजिबल हो गया, तो जो भी रिमाइंडर निकलेगा वो कहां से निकलेगा, इससे और इससे, तो इसको ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो पार्ट 7 से डिविजिबल है उसको अलग कर दो, हटा दो उसको, उसका कोई लेना देना नहीं रिमाइंडर से, ठीक है। अब आ जाओ हम इस पे फोकस करते हैं। अब ये सोचो एक नया क्वेश्चन बन गया कि 2 की पावर 2022 और यहां -1, इसका रिमाइंडर हमें देखना है और 7 से डिवाइड करना है। तो 2 7 से क्लोजेस्ट तो नहीं है, 2 की पावर 2 4 भी नहीं है, 2 की पावर 3 8, वो 7 के पास है, 8 क्या है 7 + 1 है, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 3 बना लेंगे, तो 3 से डिवाइड करो पावर 2022 को,
तो 3 6 जा 18, तो 2 आएगा, 3 7 जा 21, 1 3 4 जा 12, तो 6 7 4 आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया 8 की पावर 674 माइनस का 1। 8 को हम लिख देंगे क्या 7 + 1, 674 माइनस 1। अब मैंने बताया था जो पहले नंबर होता है वो 7 का मल्टीपल होता है, तो 7 का मल्टीपल हो गया ये प्लस का 1 की पावर 674 हो गया, और ये माइनस का 1। जो 7 का मल्टीपल है और 7 से डिवाइड करना उसको हटा दो, वो रिमाइंडर आपको नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर 0 है। तो ये 1 की पावर इवन नंबर है 1 आएगा, और ये माइनस का 1 है, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। है क्या कोई ऑप्शन 0? यस, ये है ना 0 ऑप्शन, तो इसका रिमाइंडर 0 है क्योंकि कुछ मिले ही नहीं, ऊपर 0 हो गया। समझ रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है? तरीका समझ में आया कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको समझना है। और जैसे से आपकी अप्रोच बन जाएगी ना, तो जो मैं ये लिखता हूं ना, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो सीधा -2 लिखोगे, -1 लिखोगे डायरेक्ट। वो तो मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूं, चलो आपकी क्या अप्रोच बन जाए। 10-5 क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको पता रहेगा कितना भी टफ आ जाए, बड़ा नंबर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लिख के कर जाओगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहां पे हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो सोचते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल कैसे हो सकते हैं। 7 को तो 5 + 2 लिखना पड़ेगा, लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले कोशिश करनी है +1 या -1 की। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो कि 50 - 1 लिख सकते हैं, और वो 50 जो है 5 से डिविजिबल है, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पावर 2 को अंदर रखना चाहिए। ठीक है, और ये कर दो 1011। और सेम चीज इसके साथ है, इसको 3 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि 9 होगा, 9 को हम 10 - 1 लिख देंगे, तो ये ऐसे कर लेंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो बस ये हो गया 49 की पावर 1011, ये हो गया 9 की पावर 1011, ये हो जाएगा 50 - 1, और ये हो गया 10 - 1 पावर 1011। अब ये हो जाएगा 50 का मल्टीपल -1 की पावर 1011, और ये 10 का मल्टीपल होगा, और ये -1 की पावर 1011। ठीक है, ये 5। अब देखो, अब थोड़ा आपने इतना सीख लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये रिमाइंडर हमें नहीं देगा, ये तो 0 हो जाएगा। हमें बस इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है। तो -1 की पावर दिस होगा, तो -1, ये भी ऑड नंबर, ये भी -1, तो हमें -2 रिमाइंडर मिला। अब मैंने ट्रिक बता रखी है, अगर -2 मिला है रिमाइंडर, किससे डिवाइड कर रहे हो? 5 से, तो +5 कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। सीख गए क्या? अगर ये तो मैं लिख रहा हूं, आप पता है आप इससे भी शॉर्टकट लगा सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, वो जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप उतनी जल्दी कर पाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें 9 से डिविजिबल देखना है हम लोगों को कि रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 9। तो देखो अब ये बड़ा नंबर है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 करना ठीक है। अब 11 की पावर 2 तक तो ठीक है, 121 है, और 1, तो 11 में ऐसा नहीं, 11 को हम 9 + 2 लिख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैंने बोला ना कोशिश करना है कि +-1 बन जाए। तो लेकिन ये बड़ी नंबर ऑलरेडी है। अब देखो इसकी पावर 2 करने का कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, हमें उतना टाइम लग जाएगा, तो वो सब नहीं करेंगे। ठीक है, और 11 की पावर बस 2 करके देख लो, 121 9 से डिवाइड करके, तो 9 2 जा 18, सॉरी 9 से 1 टाइम जाएगा ना, ये तो ये आएगा 3 आपका और 1, और 9 3 जा होता है 27, तो ये तो और ज्यादा रिमाइंडर देगा। तो भैया और ज्यादा बड़ी पावर में जाना नहीं है, तो इसको फिर मजबूरी, देखो यहां मैंने बोला था ना कभी कभी मजबूरी पड़ेगी, यहां मजबूरी है कि भाई 9 + 2 लिख लो। इसको भी पावर 2 करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है। इसको सीधा 9 से डिवाइड करके देख लो कितने से ब्रेक करोगे इसको। ठीक है, तो भैया 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि ये तुम्हारा बन रहा है 112 × 9 प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3 पावर 11, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना बन गया, ये हमारा ए है। और शॉर्ट में अगर आपको लिखना है या सीधा लिख सकते हो, ये आपका 1008 + 3 है, ऐसे तो लिखोगे, ऐसे लिख लो 1008 लिख दो, क्योंकि 1008 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस नंबर में रिमाइंडर को माइनस करोगे तो डिविजिबल नंबर मिल जाएगा ना।
तो ये 1008 हो गया, ये 9 का मल्टीपल है। अच्छा, इतना हमें पता है कि अगर ये दो पार्ट में ब्रेक है तो पहला वाला नंबर 9 का मल्टीपल हो जाएगा, और जो बचा 2 की पावर 1001 इसको लिख दो ऐसे ऐसे। ये जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल है। आप चाहो तो 1008 मल्टीपल ऐसे लिख दो। अब m इधर लिख दिया, इधर n लिख दो। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो m और n से कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, ठीक है, लेकिन लिख दो चलो n अलग से। और ये 3 की पावर 11, समझ में आया? ये नंबर और ये नंबर तो हमारा ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको। अब तुम्हारे लिए ये है। अब ये सोच लो एक नया क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करना है और देखना कि कैसे बनाया जाए। अगर 3 की पावर 11 की बात करें तो 3 की पावर 11 ऑलरेडी 3 की पावर 2 लिख सकते हो, 3 की पावर कितना 9 लिख सकते हो, 9 + 2 11, और 3 का स्क्वायर 9 है, और तो 9 का मल्टीपल हो गया, तो ये भी 9 से डिविजिबल है, तो इसको भी छोड़ दो। अब तुम्हारे लिए सिर्फ बचा 2 की पावर 1011। मजा आ रहा है क्या करने में? मजा आ रहा है क्वेश्चंस? अब बस इसको सॉल्व करना है। अब 2 को देख लो 9 का मल्टीपल कैसे लिखना है। 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 को 9 - 1 लिख सकते हैं, तो 3 से अलग करो इसको, तो 3 से डिवाइड करो जरा 1011 को, तो 3 3 जा 9, और यहां पे कितना आएगा 2 नहीं सॉरी 1, फिर 11 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 2 बचा, 3 7 जा 21, तो कट रहा है कंप्लीटली, ठीक है। तो 2 की पावर 3 और पावर हो रहा है 337, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, सॉरी 3 7 जा 21, 1 कैरी 2 कैरी जा रहा है, 3 3 जा 9 11, कुछ गड़बड़ करा है क्या? एक मिनट, 3 3 जा 9 1, तो यहां पे आया था 1, ठीक है, फिर 3 3 जा 9 2 आया, फिर 21, एक मिनट, 337 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में कर रहे हैं कितना आ रहा है ना, 3 7 21 2 कैरी, 3 3 जा 9 9 2 11 1 कैरी, हाँ ठीक तो है, सही है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आ गया 8 की पावर 337, और 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को लिख देंगे 9 - 1 की पावर 337, तो ये बन गया 9 का मल्टीपल, और प्लस -1 की पावर 337। अब 337 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो ये -1 आएगा। अच्छा, ये 9 का मल्टीपल इसको हटा दो, तो ये -1 आया, रिमाइंडर -1, लेकिन रिमाइंडर -1 तो लिखेंगे नहीं, तो -1 में क्या करेंगे, 9 से डिवाइड हो रहा है ना, तो +9 कर दो, तो 8 आ जाएगा, डी पार्ट। कैसे लगे क्वेश्चन? मजा आ रहा है? और देखो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा, आप जरूर क्वेश्चन करना प्रैक्टिस, और इस पे क्वेश्चन आपको जेईई में मिल जाएगा, तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फीडबैक में कमेंट सेक्शन जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। बाकी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।